हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू। क्या गॉसिप हो रही है करेंटली आपके लिए? ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। व्हाट्स द गॉसिप अबाउट माय व्यूअर्स? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ कप्स, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ wands, नाइट ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands, टेन ऑफ swords, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। आपके बारे में करंट गॉसिप के लिए सबसे पहले ये आया है, आप अपने जीवन में उस पड़ाव पर हैं जहां आपने ये सोच लिया है कि जो चीज़ें मुझे डिज़र्व नहीं करती, जो चीज़ें मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती, जो सिचुएशन मुझे खुश नहीं रखती, उन चीज़ों को मुझे छोड़कर आगे बढ़ना है। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड ही आया है, डेथ का। हमेशा आप तैयार रहते हैं, कोई भी आपकी ज़िंदगी से आए और चला जाए, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ज़िंदगी में यही सीखा है, जिसको जितना पकड़ कर बैठो वो उतना फॉर ग्रांटेड लेता है। आपके बारे में ये गॉसिप चल रही है कि आप अपने कुछ ख़ास दोस्तों के साथ लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, और ये 2 से 3 दोस्त हो सकते हैं, है ना? आपके इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं समय समय पर आप अपनी खुशी किसी व्यक्ति में ढूँढने की जगह अपने दोस्तों में ढूँढ रहे हैं और उनके साथ खुश रह रहे हैं। मोस्टली आप लोग सिंगल्स हैं, और आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको किसी तरह से वापस अपने ज़िंदगी में लाना चाहता है। इस बारे में यहाँ गॉसिप है, लेकिन आपने अपना ये डिसाइड किया है कि मुझे जिस पर से भरोसा उठ गया उधर जाने की जगह खुद पर भरोसा करना है, और आप अपनी मौज में अपने रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लाइफ में बहुत परफेक्शन की तरफ हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी स्ट्रेंथ के कारण समाज में आपको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। आपके बारे में यही गॉसिप चलती है कि उसके जैसा मुसीबतों से आगे बढ़कर इतने अच्छे से बैलेंस कर पाना कोई उससे सीखे, है ना? आपको बहुत ही ज़्यादा दयालु हृदय का देखते हैं लोग, आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी आपने सिंगल रहने का डिसाइड किया, और इस बारे में चर्चा होती है। आपकी लाइकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सोसाइटी में, मान सम्मान भी आपका बढ़ रहा है। आपने अपने जीवन में नई शुरुआत की है। ये शुरुआत तब हुई है जब आपने दूसरी खूटियों को छोड़कर, दूसरों के सहारों को छोड़कर केवल अपने को पकड़ा है और डिवाइन को सपोर्ट में लिया है। सिर्फ केवल मतलब ईश्वर पर भरोसा करके आप आगे बढ़ रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग के घर में प्रेगनेंसी की सिचुएशन है, और इस बारे में गॉसिप होती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा आपके काइंड नेचर और आपके साथ में जो व्यक्ति रहे उसके जीवन में बहुत मतलब वो व्यक्ति बहुत लकी है, बहुत लकी होगा, इस तरह की बातचीत होती है। अगर आपकी मैरिज नहीं भी हुई है, आप सिंगल हैं और अभी विवाह आपका होना है, तो भी आपके बारे में बात होती है कि आप एक अच्छे घर घराने से हो, अच्छे घर घराने में जाओगे और अच्छा आपका सब कुछ होगा। एक फैमिली पर्सन हो आप लोग। आपके बारे में, आपके हार्ड वर्क के बारे में भी बहुत बात होती है कि बहुत हार्ड वर्किंग हो आप, और इसीलिए आपके पास पैसा भी आता है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपका माइंड सेट नकारात्मकता की तरफ चला जाता है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये ज़्यादा समय आपके जीवन में रहेगा तो आप डिस्टर्ब होंगे, और इसलिए आपने अपनी लाइफ में हर तरह से मेहनत करने का सोचा है कि मैं सब चीज़ों को बैलेंस करूं, कैसे भी इस सिचुएशन से, इस व्यक्ति से, इस टॉक्सिक पर्सन से बाहर निकलूं। क्रिएटिव हैं आप लोग, और बहुत ज़्यादा आपकी
चित्रकला की, आपकी कोई विशेष स्किल है फ़ोटोग्राफ़ी की, उसकी यहाँ पर बात होती है कि बहुत अच्छी आपकी योग्यता है ये। इसके अलावा आपके पॉजिटिव रवैये की, है ना, नकारात्मकता से भिड़ जाने की भी चर्चा है। लाल रंग आपको बहुत पसंद हो सकता है, लाल और ऑरेंज, ठीक है, येलो और ग्रीन। आपने अपने जीवन में पॉज़ लिया हुआ है, हर्मिट का कार्ड है, ठीक है ना। आत्मचिंतन करना, मेडिटेट करना, स्वयं पर ध्यान देना, ये सब आप करते हो। और इस बात की भी चर्चा होती है कि आपको अकेले रहना बहुत पसंद आने लगा है, क्योंकि आप किसी की टॉक्सिक कंपनी की जगह खुद पर भरोसा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह की यहाँ पर बात है। और देखती हूँ और क्या है। हाँ, रिश्ता जो है आपका ख़त्म हुआ है, और आपके जीवन में जो अन्याय हुआ है उसकी भी यहाँ पर बातचीत है। और लोग ये बातचीत करते हैं कि आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस होगा आपके साथ में, और ये आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। कुछ लोगों का कोई लीगल सिचुएशन फंसा हुआ है, इसके बारे में भी लोग गॉसिप करते हैं कि आपके जीवन में इस लीगल सिचुएशन के कारण बहुत समय और ऊर्जा आपकी नष्ट होती है, इसलिए आप अपने पर ध्यान देना चाहते हैं और नई चीज़ों में आप फंसने से दूर रहते हैं। आपको ये है कि भाई मेरा मामला सुलझे, है ना, मुझे किसी नई चीज़ में नहीं फंसना है, और आप समय भी अपना बर्बाद करने से बच रहे हैं। खुद पर फोकस है, खुद पर ध्यान है आपका, और इसीलिए आप चर्चा का विषय बने हुए हैं कि ऐसे एक तरह का चुलबुला टाइप का आपका जो नेचर था, और लोगों से बातचीत करके खुली किताब की तरह सब कुछ बता देने का, उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। और अब आपको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप स्वयं पर तवज्जो दे रहे हैं, स्वयं पर ध्यान दे रहे हैं। आपका ये है कि इस तरह से समय बर्बाद करने की जगह मैं अगर अपनी ग्रोथ पर अपना ध्यान दूँ, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए समय का सदुपयोग करूं, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस बारे में भी गॉसिप होती है कि उसका ध्यान केवल उसके ऊपर है, ठीक है। ज़्यादा किसी को वो दिखता भी नहीं, ज़्यादा किसी के साथ उठना बैठना भी नहीं है, अपना अपना काम करता रहता है, उसके पास फुर्सत भी नहीं है। कारण ये है कि उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो आप एक सेकेंड भी बर्बाद नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इस तरह की चर्चा आपके बारे में यहाँ पर लोग करते हैं। और देखूँगी आपने रिसेंटली किसी की शादी हुई है, उसमें आपने कोई मदद की है, या कोई सामाजिक कार्य हुआ था जिसमें आपने दान पुण्य किया है ना। और उस इवेंट का आपने फ़ोटो वगैरह भी डाला था सोशल मीडिया पर, तो ये भी है कि आप अपने समय को कहीं और लगाते हैं। और मैंने ये भी देख रही हूँ मैं कि आपका ना एक कट ऑफ वाला नेचर है। आपको जो लोग आपकी विचारधारा से भिन्न होते हैं, आप उनके ग्रुप से जुड़ना पसंद नहीं करते। मैं ये देख रही हूँ कि किसी ग्रुप के व्हाट्सएप, मतलब किसी कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप, या कुछ ऐसा ऑफिस कलीग का व्हाट्सएप ग्रुप, उसको आपने एग्ज़िट किया है। मतलब आप कट ऑफ करते हैं उन चीज़ों को जो आपको दबाव डालती हैं, किसी तरह की इंक्वायरी करती है आपके बारे में। आप चुपचाप रहना चाहते हैं, सीक्रेटिव रहना चाहते हैं। तो आपके जो ग्रुप से एग्ज़िट करने की बात है, और दूर दूर रहने की जो बात है, ये गॉसिप का विषय बना हुआ है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू। और ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।